में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में बदमाशों ने ड्यूटी तैनात 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों को एक व्यापारी को गोली मारने की सुपारी मिली थी, जिसके बाद व्यापारी का मर्डर करने के लिए बदमाश जा रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, उसके बाद पुलिस बदमाशों का पीछा करने लगी। बदमाशों को शक हुआ कि पुलिस उनका पीछा कर रही है और तभी बदमाशों ने पुलिस को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। डीजीपी ने 3 दिन में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं होने पर सीओ को हटाने की चेतावनी दी है। तो हमारे यहाँ पर सिपाही चेकिंग में थे, तो अचानक एक गाड़ी आई, पुलिस की सवार थे, जिसमें रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्होंने जो है अचानक फायर कर दिया, जिसमें राजेंद्र चौहान सिपाही हमारा चौकी का है और एक पंचम है, उनको दोनों के लगी फायर। राजेंद्र के साथ 2 गोली लगी है, पंचम के एक पैर में, उसमें भी लगी खुली गई, ऐसा लगी बर्बाद भागे उनके खिलाफ जारी की। तो हमारे हरिद्वार में अवैध खनन माफियों के खिलाफ प्रशासन काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर आपको बताएं कि लगातार चप्पे चप्पे पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि जिला खनन अधिकारी ने छापेमारी की है। अवैध खनन से भरा एक डंपर जब्त किया गया है। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ा और इसी कड़ी में जगह जगह पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। सांता क्षेत्र से कल रात को खबरें प्राप्त हो रही थी कि रात को रतवा नदी से कई ट्रैक्टर्स अवैध खनन करके चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा कल रात को 7:30 बजे टीम को भेजा गया और 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में कोई अवैध खननकर्ता मौके पर नहीं पाया गया। 9:30 के बाद लोग आने चालू हुए। 3 ट्रैक्टर मौके पर आते हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक ट्रैक्टर को पकड़ते ही बाकी 2 ट्रैक्टर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए थे। इसी के क्रम में आज सुबह मॉर्निंग में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ टांडी फेरूपुर भादराबाद मोटर मार्ग पे औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें फेरूपुर के पास हमने 10 ट्रैक्टर गाड़ियाँ चेक करी। 10 में से एक हाईवा जिसमें रवाना नहीं था, उसको पकड़कर फेरूपुर थाने में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई लगातार गतिमान रहेगी और साथ ही राजस्व विभाग या अन्य विभागों के साथ भी समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी को भी अवैध खनन करने नहीं दिया जाएगा। सांता क्षेत्र से कल रात को खबरें प्राप्त हो रही थी कि रात को रतवा नदी से कई ट्रैक्टर्स अवैध खनन करके चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा कल रात को 7:30 बजे टीम को भेजा गया और 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में कोई अवैध खननकर्ता मौके पर नहीं पाया गया। 9:30 के बाद लोग आने चालू हुए। 3 ट्रैक्टर मौके पर आते हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक ट्रैक्टर को पकड़ते ही बाकी 2 ट्रैक्टर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए थे। इसी के क्रम में आज सुबह मॉर्निंग में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ टांडी फेरूपुर भादराबाद मोटर मार्ग पे औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें फेरूपुर के पास हमने 10 ट्रैक्टर गाड़ियाँ चेक करी। 10 में से एक हाईवा जिसमें रवाना नहीं था, उसको पकड़कर फेरूपुर थाने में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई लगातार गतिमान रहेगी और साथ ही राजस्व विभाग या अन्य विभागों के साथ भी समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी को भी अवैध खनन करने नहीं दिया जाएगा। सितारगंज में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जुलूस मशाल निकाला गया। कस्तूरबा गांधी की छात्राओं सहित जीआईसी के शिक्षकों ने बाल विवाह मुक्त के नारे लगाए। शिक्षकों और छात्राओं ने जागरूकता मशाल रैली निकालकर बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया है। कस्बे में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत रैली निकाली गई और खंड शिक्षा अधिकारी डीएस राजपूत ने बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए देहरादून में वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें उत्तराखंड के कुल 223 डेलीगेट मतदान करेंगे। इनमें से 10 लोग राज्य से बाहर और वो अपने अपने स्थान से मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी डेलीगेट से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और हाईकमान ने सभी को वोटिंग के लिए स्वतंत्र किया है। इस चुनाव में पूर्व प्रत्याशी मैदान में हैं और डेलीगेट जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन सकते हैं। दो कैंडिडेट्स हैं, इसमें खड़गे साहब और शशि थरूर जी दो हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है पीसीसी मेंबर। सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफी के चयनित अभ्यर्थी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार द्वारा करवाई जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।